नमस्कार मित्रों। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कविताओं की गूंज विद रेनू में। और ये उगते हुए सूरज की एक झलक आपको दिखा रही हूँ, लेकिन कविता ढलते हुए सूरज की सुना रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बुढ़ापा, जो आज नहीं तो कल हम सभी को आना है, पर पसंद किसी को नहीं होता मित्रों। कुछ इस तरह लिखा है। मुझे तनिक नहीं भाता मेरे माँ बाप का बुढ़ापा। मुझे तनिक नहीं भाता मेरे माँ बाप का बुढ़ापा। उनके चेहरे की झुर्रियाँ उनके संघर्षों की गाथाएं चीख चीख कर सुनाती है। मुझे बहुत कष्ट पहुंचाती है। मुझे तो वही जवानी वाले माँ बाप पसंद है जिनके जोड़ों में दर्द नहीं रहता था। बासी रोटियां पचाने की ताकत लाजवाब थी मेरी माँ में। किसी की प्लेट में बासी रोटी नहीं लेने देती थी, जैसे सब खाने की जिम्मेदारी मेरी माँ की ही हो। अब कितने ही पाचक चूर्ण फाँक लो, कितने ही पाचक रस पी लो, वो वापस नहीं आ सकती। वो ताकत, कठोर से कठोर अखरोट भी मेरे पिताजी के मजबूत दांतों के बीच पीसकर चूरा बन जाते थे। अब वो दांत साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक। मेरे पिताजी दांत निकलवा रहे हैं। वो मजबूत दांतों का साथ छोड़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे माँ बाप का बूढ़ा हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों बहनों को अपने मजबूत कंधों पर बिठाकर जिन बाजुओं ने अनगिनत मेले दिखाए, हम दोनों बहनों को अपने मजबूत बाजुओं पर बिठाकर कंधों पर बिठाकर जिन बाजुओं ने अनगिनत मेले दिखाए, वो झूले झुलाए, वो कंधे वक्त के आगे झुके झुके से मुझे बड़े खलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मजबूत काले बाल जिनकी दुनिया कायल थी, अपनी जगह छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? वो खर्राटे वाली बेसुध नींद क्यों नहीं आती अब उन्हें? ये रातों को जागते कराहते माँ बाप मुझ में टीस पैदा करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे माँ बाप का यूं बूढ़ा हो जाना। वो गुलाबी ओढ़ने में दमकता मेरी माँ का उज्जवल चेहरा, वो गुलाबी ओढ़ने में दमकता मेरी माँ का उज्जवल चेहरा अब वक्त के थपेड़ों का गवाह बनकर मुझे दुख पहुंचाता है। उसके सुर्ख होंठों की लाली की नहीं अब किसी को परवाह। उसके सुर्ख होंठों की लाली की अब नहीं किसी को परवाह। निकलती है तो बस अब मेरी माँ के मुंह से दर्द की एक आह, और ये आह को सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वो साड़ी पहनकर शाम को बाजार जाती थी, उसी दिन उसकी लुभावनी चमक को किसी न किसी की नजर लग जाती थी। लेकिन साड़ी पहनकर वो बहुत इतराती थी। और मेरे पिताजी का वो प्यारा पठानी सूट, जिसे पहनकर एक पंजाबी जट सी अक्कड़ दिखाते थे, अब न जाने कहाँ गया। वो ओढ़ पहनकर इतराना, खुद भी खुशी से झूमना और हमें भी नचाना, कहीं गायब हो गया मित्रों। अब तो बस हाई बीपी तो कभी बीपी लो, कभी इस दांत की क्राउनिंग तो किसी दूसरे दांत की कैविटी चेकअप। मेरी माँ का माइग्रेन अब सबका सिर दर्द बन चुका है। कमबख्त के साथ क्यों नहीं छोड़ता? किसी तेज फिरकनी की तरह घूमती मेरी माँ अब बैठे बैठे उठने में भी कराहती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मेहंदी से रचे हाथों का शौक है उसे भरपूर, पर ठंड ना लग जाए इस डर से मेहंदी भी नहीं लगवाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। दोनों रात रात भर जगते हैं, बार बार पेशाब जाना, खांसना, मठारना, चीखना, उनका यूं शोर मचाना मुझे तनिक भी पसंद नहीं। मुझे पसंद थी उनकी वो बेपरवाह नींद, शाम को पढ़ना और पढ़ते ही सो जाना, फिर भोर से पहले जगना और हमें भी जगाना। मुझे वही पसंद था। मेरी माँ का खूब सजना और संवरना सब छोड़ दिया उसने। मुस्कुराकर कहती है, बूढ़ी हो गई हूँ अब, ये सब अच्छा नहीं लगता। और मुझे इसी वजह से उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता।
पिताजी का ज़ोर से करारा बोलना ही पड़ता है उन पे। यूँ धीमी सी आवाज़ में बड़ा संभल के बोलना करता है मुझे, क्योंकि मुझे उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। बेशक वो मुझे जीवन के फ़लसफ़े समझाएं, अपनी किस्सें सुनाएं, बस बीच में नमक का कम करने का जो ये हिदायत है ये नहीं आनी चाहिए। हाई बीपी की जो शिकायत है ये नहीं आनी चाहिए। उनके बीच में नमक कम करने की हिदायत और हाई बीपी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ज़िंदगी से धीरे धीरे ये नमक का कम होना और फिर गायब हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो पहले की तरह गीत भी नहीं गुनगुनाते। घर में घुसते तो एक काफिया बज उठता था और फिर वही तरन्नुम छेड़कर आगे का सफ़र तय करने आते जाते निकल जाते। आते जाते जीवन की रोज़मर्रा की बोरियत में उनका गीत, उनका संगीत से उनकी प्रीत बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। मगर अब बहुत कुछ है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे उनके गले की खराश। अब पहले की तरह नहीं गाते, अटक जाते हैं, भूल जाते हैं सुर, ताल, लय। उनकी अलमारी में फैली विक्स आयोडेक्स की दर्द निवारक खुशबू जबरदस्ती मेरे नथुनों में घुसती जाती है, बार बार मुझे उनके बूढ़े होने का एहसास कराती है। मैं सोचना नहीं चाहती इसके आगे। ये बुढ़ापे के कष्ट जो भी हैं, अभी यही ख्वाहिश है कि बस बरकरार रहें, चाहे दर्द और गम की बातें ही सही। मेरे माँ बाप बतियाते रहें, मेरे घर पहुंचने की उम्मीद में इसी तरह पल के बिछाए, मुझे देखकर खुश होने वाले उनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहें। अपने पोते पोतियों के साथ बेशक फिर से बच्चे बन जाएं, खुशी से दौड़ें उनके पीछे और फिर से बच्चे बन जाएं। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं उनका बुढ़ापा और बूढ़े होते जाना। बेशक पसंद है बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बट ये बुढ़ापा, दैट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी कविता। अगर पसंद आई हो तो कविताओं की गूंज विद रेनू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।